आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक ग्रह उनको किस दिशा में लेके जा रहे हैं, क्या ग्रहों की चाल कह रही है 15 से 31 जनवरी के बीच में कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वाले, ये फेज आपके लिए हो सकता है ग्लैमरस ना हो लेकिन बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि आप वही लोग हैं कन्या राशि वाले जो साइलेंटली काम करते हैं। काम से उनको कभी कोई परेशानी नहीं होती, काम का दिखावा भी नहीं करते हैं, साइलेंटली काम करते हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं और लास्ट में यही लोग विनर के रूप में बाहर आते हैं, चीज़ों को जीत लेते हैं। अगर आप इस फेज में ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेंगे तो ये फेज आपको करियर में रिस्पेक्ट देगा, आपके करियर को ऊंचाई तक लेके जाएगा और आपके रिस्पेक्ट को भी चार चांद लगाने वाला है। तो चलिए समझते हैं 15 से 31 जनवरी के बीच कौन सा ग्रह आपको पुश कर रहा है और कौन सा ग्रह आपसे डिसिप्लिन मांग रहा है। प्लेसमेंट समझ लें, मून राशि पे बेस्ड ये प्रिडिक्शन है। तो मून साइन से गिनते हुए 15 जनवरी के बाद के जो की प्लेसमेंट हैं आपके ग्रहों के, सन 6th हाउस में है, सैटर्न भी 6th हाउस में है, जुपिटर 10th हाउस में, राहु 7th हाउस में, केतु 1st हाउस में और मर्क्यूरी ये आपको हाइपर एक्टिव थिंकिंग मोड में लेके जा रहा है। तो 6th हाउस होता है कंपटीशन का, एनिमीज का, जॉब, सर्विसेज, डेली रूटीन, रोग, ऋण, शत्रु, जनरली इसको ऐसे कहा जाता है। और जब सन और सैटर्न दोनों ही 6th हाउस में होते हैं तो लाइफ आपसे क्या कह रही है, तुम मेहनत से भाग नहीं सकते हो, पर अगर डिसिप्लिन से मेहनत करोगे, डिसिप्लिन रखोगे चीजों में, तो तुमको कोई हरा भी नहीं सकता है। तो केतु लग्न का सबसे गहरा एफर्ट यहाँ पर आ रहा है, गहरा इफेक्ट सब यहाँ पर आ रहा है। और केतु क्या क्रिएट करता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। 1st हाउस में है केतु, तो सेल्फ डाउट, आप आइडेंटिटी कंफ्यूजन, और एक टर्म है इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो आपके ऊपर क्रिएट कर देता है। मतलब क्या मैं इनफ हूं, क्या मैं काफी हूं, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। तो आप ज्यादा सोचेंगे इसी बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। पर ये फेज क्लियरली काम ज्यादा करने का है, कम सोचने का है। जनवरी का मेंटल लेसन है, हर चीज को परफेक्ट होने का वेट मत करो, चीजों को करो, काम शुरू तो करो, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे और चीजें परफेक्ट होती जाएंगी। अगर आप ये सोच के बैठ गए कि जब परफेक्ट हो जाएंगी तभी मैं काम को शुरू करूंगा, तो शायद आप चूक जाओगे। तो जो भी आप करना चाहते हो, शुरुआत आपको करनी है। जुपिटर 10th हाउस में है, 10th हाउस में जुपिटर के होने का मतलब क्या है, प्रमोशन के चांसेस हैं, रोल अपग्रेड हो सकता है। अगर क्लियर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो रोल अपग्रेड हो सकता है, सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। सन और सैटर्न 6th हाउस में है, तो करियर या जॉब में के कारण आपको काम की अधिकता, वर्कलोड, हैवी वर्कलोड हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है और शायद आप कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत शिकार भी हो जाएं। अगर आप जॉब में हो या एग्जाम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम की या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, लीगल, मेडिकल, एनालिटिक्स या सर्विस फील्ड में हो, तो ये फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेज में आपको कहीं ना कहीं से कोई जीत जरूर मिलेगी। अब जब जीत मिलने वाली है तो अपनी कंप्लेंट्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन आपको आपका बहुत स्ट्रांग रखना है और रूटीन को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना है। क्यों डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अगर आप किसी प्रमोशन या रोल अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर आपसे डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी, आपने क्या काम किया है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम के लिए या इंटरव्यू, दोनों के लिए ही डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती ही है, तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग रखें। फाइनेंसेस की बात करें तो स्टेबल इनकम दिख रही है यहाँ पर। करियर, जिस भी करियर में है आपको वहां से स्टेबल पैसा मिलता रहेगा। केतु लेकिन लग्न में बैठा हुआ, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है
और कई बार दिमाग में इनसिक्योरिटी भी आ सकती है रिलेटेड टू फ्यूचर। तो लेकिन ये टेंशन जो भी आप ले रहे हो ना, ये अननेसेसरी है। इस टेंशन को लेने का मतलब कोई नहीं है, आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर टेंशन लेते जा रहे हो। तो जितना है आपके पास उस पर फ़ोकस करो और कंपेयर मत करो किसी भी एस्पेक्ट में अपने को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी पोज़ीशन को, वर्क को कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिज़न आपको अ, थोड़ा-सा स्ट्रेस ही देगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट से, स्पेकुलेशन से बच के रहें, लेकिन वहीं सिस्टमैटिक प्लानिंग करके अगर आप अपने फाइनेंसेस को सुधार सकते हैं, तो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब रिलेशनशिप की बात करें तो राहु 7th हाउस में। अब 7th हाउस क्या है? कंफ्यूज करता है रिलेशनशिप में। और कई बार हमारे दूसरों के साथ, पार्टनर हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर्स हो, किसी से भी एक जो आपके एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं वो कुछ अनरियलिस्टिक से होते हैं। तो इनसे आप बचें। कई बार आप कुछ गलत लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा-सा केयरफुली लोगों से कम्युनिकेट करें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप आपके फैमिली में, मैरिड लाइफ में होने के चांसेस बन सकते हैं, तो पहले से ही इनसे बचकर रहें। सिंगल्स के लिए अच्छा मंथ है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन क्लियरली आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसके साथ आपको कनेक्ट होना है। क्लैरिटी की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक सिंपल एडवाइस है, जो चीज़ क्लियर नहीं है वो लॉन्ग टर्म के लिए साथ दे, ये थोड़ा-सा डाउटफुल हो जाता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी। तो आप अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी ज़रूर रखिएगा। हेल्थ की अगर बात करें तो पेट से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस, जो एक कॉमन समस्या बन गई है सभी के लिए, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है इसका? रूटीन, अपना प्रॉपर रूटीन रखिए, फॉलो कीजिए। उस रूटीन को कोशिश करके घर में ही खाना खाइए, सिंपल फूड, और प्रॉपर नींद लीजिए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप आपकी डेली बेसिस के लिए टू डू लिस्ट बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रूटीन प्रॉपर हो जाएगा और ये काम छोड़ूँ, वो काम पकड़ूँ, इस कन्फ्यूजन से भी आप बचे रहेंगे। अ, और एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ, कि थोड़ा बहुत योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, नेचर के साथ कनेक्ट आप स्टैब्लिश कीजिए। स्क्रीन टाइम को कम करिए और अपने डिसिप्लिन्स को इम्प्रूव करिए। तो कन्या राशि 15 से 31 जनवरी, ये आपसे परफेक्शन नहीं मांग रही है। आप काम शुरू करें, यही इस फेज़ की रिक्वायरमेंट है। साइलेंटली काम करते रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में विनर डेफिनिटली बनेंगे। तो ये था कन्या राशि वालों का 15 से 31 जनवरी का प्रिडिक्शन। अगर आपको चैनल प्रिडिक्शंस और गाइडेंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर।